नहीं साहब, समय से नहीं खुलती है। आंगनबाड़ी कहीं पर अपनी ड्यूटी कहीं पर रहती हैं। किसी को पैसे देकर वो आंगनबाड़ी के खुलवाती रही है केंद्र, लेकिन पहुंच नहीं पाता है साहब पब्लिक के पास। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। त्योथर के अधिकतर बंद रहते हैं आंगनवाड़ी केंद्र, खुद करूंगा निरीक्षण, एसडीएम त्योथर ने कहा। पोषण आहार से वंचित गर्भवती महिलाएं एवं बच्चे, परियोजना अधिकारी पर्यवेक्षक नहीं करते केंद्रों का दौरा। अधिकांश केंद्र किराए के मकान में हो रहे संचालित, सरकारी योजनाओं का नहीं हो रहा सही क्रियान्वयन। आंगनबाड़ी केंद्र टीम मागी कार्यकर्ता दयावती मिश्रा, मोबाइल नंबर दिखाओ, मोबाइल नंबर। सहायिका का नाम कल्पना प्रजापति, मोबाइल नंबर ये है सर। मैं यहाँ आया तो दयावती मिश्रा जी को नहीं पाया, मैं दयावती मिश्रा जी को नहीं पाया। ये इनको 13 नंबर में भी जो जिस वार्ड के हम उप सरपंच हैं, उस वार्ड में एक पदाधिकारी है दयावती मिश्रा। सहायिका यहाँ डेली कार्य करती है। आप डेली रहती हैं? बोल दीजिए मैं डेली कार्य करता हूँ यहाँ का। सीओ के पास इसको भेजना है। ये सीओ महोदय जी ये उप सहायिका हैं। ये पदस्थ रहती है हर समय यहीं पर, लेकिन दयावती मिश्रा यहाँ पदस्थ नहीं रहती है। नाम भर लिखा गया है, इसमें भेज दो। रीवा जिले की जनपद पंचायत त्योथर सदैव सुर्खियों में बनी रहती है। शासन की योजनाएं यहां धरातल पर कभी सही तरीके से क्रियान्वयन ही नहीं हो पाता है, जो मामला प्रकाश में आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार त्योथर ब्लॉक के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों का हाल देखने लायक है। यहाँ के अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्र ज्यादातर बंद ही रहते हैं और पोषण आहार से गर्भवती महिलाएं एवं बच्चे वंचित ही रहते हैं। कुपोषित बच्चों एवं महिलाओं को शासन द्वारा तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से वंचित ही रहना पड़ता है। परियोजना अधिकारी त्योथर एवं पर्यवेक्षक कभी भी केंद्रों का दौरा नहीं करते हैं। ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों को अपने खुद के भवन ही नहीं, कुछ केंद्र किराए के कमरों में संचालित हो रहे हैं, कुछ केंद्र कार्यकर्ता या सहायिकाओं के घरों में संचालित हो रहे हैं। जो आंगनबाड़ी केंद्र खुल भी रहे हैं, उनमें से ज्यादा कार्यकर्ता नदारत रहती हैं। सहायिकाओं के सहारे संचालित हो रहे हैं केंद्र में बच्चे तो दर्ज हैं, लेकिन मौके पर नहीं रहते। इसका जिम्मेदार कौन है? आंगनवाड़ी मांगी ग्राम पंचायत की जो आंगनवाड़ी है, उसके संदर्भ में क्या बताएं? आंगनवाड़ी समय से खुलती है? नहीं साहब, समय से नहीं खुलती है। आंगनबाड़ी कहीं पर अपनी ड्यूटी कहीं पर रहती है और किसी को पैसे देकर वो आंगनबाड़ी के खुलवाती रही है केंद्र, लेकिन पहुंच नहीं पाता है साहब पब्लिक के पास। जो आंगनवाड़ी में गर्भवती महिलाओं को जो है पौष्टिक आहार मिलता है, वो लोगों तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। क्या इस संदर्भ में आप लोगों ने कभी CDPO महोदय से इसका संदर्भ में इसकी सूचना दिया है? आप लोगों ने सूचना दिए हैं साहब। ये जमीन पर सूचना क्या, हम हर जगह सूचना दिए हैं साहब, लेकिन ये नहीं हो पाता है। वो आंगनबाड़ी के कार्य यहाँ करती हैं साहब, रहती हैं कहीं अपना बच्चों पढ़ाने के लिए रीवा। बताइए कैसे देश के भविष्य। अच्छा, कई बार अभी कल आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों का एक धरना प्रदर्शन हो, जिसमें सरकार से मांग किया गया कि हमको तनख्वाह कम मिलती है। तनख्वाह की इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे कि उनकी तनख्वाह बढ़ना चाहिए काम की गुणवत्ता को देखते हुए? नहीं, उनकी तनख्वाह बढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनका तनख्वाह घटना चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि साहब ये काम नहीं करती हैं समय से, अपना बेच लेती हैं। जो गर्भ औरतों की आती है खाने के लिए साहब, वो सब बेच लेती हैं। कोई आप गांव में निरीक्षण करवा लीजिए कि मिलता है बच्चों को या गर्भवती स्त्री को मिलता है कि नहीं मिलता है। इसका मतलब है आंगनबाड़ी केंद्र समय पर खुलते नहीं है। खुलता है सर एक दिन, तो किसी को अगर जानते हैं तो उनको दे दिए, नहीं तो फिर जाओ, सब उन्हीं का हो। क्या नाम है आपका सर? ओम प्रकाश सिंह चौहान। आपके यहाँ आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती है, उनका नाम क्या है, आप जानते हैं उनको? उनका नाम प्रभा मिश्रा, हमारे वार्ड में जो 13 नंबर में है। प्रभा मिश्रा।
और सर और के नाम याद हमें नहीं है, लेकिन मैं कितने आंगनवाड़ी केंद्र आपकी ग्राम पंचायत में? हमारे तीन 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 है साहब। तो तीनों में यही कंडीशन है? सब में यही कंडीशन है साहब, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है ही नहीं है। यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो आंगनवाड़ी केंद्रों की पोल खुलती नजर आएगी, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। किंतु देखने वाली बात होगी कि ऐसे केंद्रों की जांच होगी भी या इसी तरह चलता रहेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है, जिसकी जांच आवश्यक है। जब इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व त्योथर श्री संजय जैन से बात किया तो उन्होंने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। इस समय मैं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री संजय जैन सर के कार्यालय में मौजूद हूँ। सर, जो है एक जो सबसे बड़ी समस्या त्योथर में विश्व सूत्रों से बराबर ये जानकारी प्राप्त होती रही है कि जो यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे प्रायः अधिकतर बंद रहते हैं, और जो भी आंगनबाड़ियाँ हैं वो सहायिकाओं के द्वारा संचालित होती हैं, और जो कार्यकर्ता हैं वो नदारत रहती हैं, कोई रीवा में रहती है, कोई अन्य जगह में रहती है। सर, इनकी शिकायतें बराबर होती रहती है। संदर्भ में आप कोई संज्ञान में खबरें भी आती थी, संदर्भ क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है और जनप्रतिनिधियों ने समय समय बताया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो हमारे CDPO हैं इनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो विधिवत समय पे निर्धारित समय पर खुलें, और जैसा उनका काम है कि बच्चों की प्राथमिक पाठशाला होती है, उनको पोषण आहार मिलता है, धात्री माताओं गर्भवती माताओं को टेक होम राशन की राशि वो मिलता है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र भी हैं जिनको नियमित उनका निरीक्षण करके उनका प्रतिवेदन भी भेजना होता है। तो इस तरह की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, तो मैं इसमें खुद भी मौके पे जाके विजिट भी करूँगा, भ्रमण के दौरान देखूँगा, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें एक फॉर्मेट बना के, और हमारे जो पटवारी हैं, पटवारी भी जब फील्ड में जाते हैं तो वो आंगनबाड़ी का भी विजिट करके आएंगे, प्रतिवेदन भर के देंगे। तो जल्दी ही मैं इसको बहुत माइक्रो लेवल पे और माइन्यूट स्तर पे जाके इसकी मॉनिटरिंग करूँगा, और जो आंगनबाड़ी का अमला है विभाग का, महिला बाल विकास विभाग का जो अमला है, CDPO है, उनसे रेगुलर रिपोर्ट लूँगा, और जो मैं सुपरवाइज़र हैं, महिला सुपरवाइज़र हैं, इनका भी एक रोस्टर बना के और इनसे नियमित रिपोर्ट लूँगा। इस तरह की मुझे लगता है, इस तरह का मॉनिटरिंग जब अच्छा मॉनिटरिंग हो जाएगी इनकी, तो वो जो अव्यवस्था हो रही है कि प्रॉपर समय पर खुलती नहीं है, बच्चे आते नहीं हैं, तो इस तरह की जो शिकायतें लगातार मिल रही हैं उस पर मुझे लगता है कि अंकुश लगेगा, और सर, इसमें बहुत गंभीरता से कार्रवाई भी। सर, अभी सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में भी ये खबरों का प्रकाशन किया गया कि बहुत से ऐसे आंगनबाड़ियों जहाँ पर एक्सपायरी डेट के सामान पौष्टिक आहार वितरित किए जा रहे हैं। सर, और दूसरी चीज़ जो हमारा रायपुर सोनौरी का इलाका है, वहाँ तो सबसे ज़्यादा व्यवस्था है कि वहाँ पर तो कभी कोई जाता ही नहीं है देखने के लिए, प्रायः सब बंद रहते हैं। सर नहीं, ये बहुत गंभीर वो है, त्रुटि है। अगर इस तरह का एक्सपायरी डेट का अगर कोई सामग्री वहाँ पर आंगनबाड़ी के माध्यम से बट रहा है, तो ये तो गंभीर अपराध की श्रेणी में है कि अगर बच्चे वो उसका सेवन करेंगे तो उनके साथ कोई स्वास्थ्य के संबंध में कोई दिक्कत भी पैदा हो सकती है। तो इस तरह की अगर कहीं बट रहा है तो आपके माध्यम से मैं लोगों उनको कार्यकर्ताओं को वो बताना चाहता हूँ कि इस तरह का अगर कोई उनको मिलता है राशन बांटने के लिए, टेक होम राशन हो या THR जो भी हो, अगर इस तरह का कोई उनको मिलता है बांटने के लिए तो तत्काल अवगत कराएं, है ना। वो विभाग को लौटाया जाएगा और उसमें जो वैलिडिटी वाला है ना, वो आहार वितरण किया जाएगा। तो वो उसको अगर उनके स्तर पर पेंडिंग है तो वो कार्रवाई भी करेंगे कि आपने रखा पुराना और क्यों बांट रहे हैं। उसकी भी मॉनिटरिंग जो मैंने आपको बताया महिला सुपरवाइजर CDPO के माध्यम से कराऊंगा इसकी, और अगर ऐसी कोई लापरवाही होती है तो कार्रवाई भी करूँगा। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए संवाददाता कमलेश शुक्ला की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।